मोदी हुकूमत ने आइन में इंडिया का नाम तब्दील करके भारत रखने का फैसला कर लिया है। चल शुरू हो जा, 1 2। नरेंद्र मोदी भारत, मोदी हिंदुस्तान, भारत भारत रॉ, भारत 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 भारत। माय गॉड, वो तासुर जो भारत देना चाहता है कि मोदी हुकूमत ने आइन में इंडिया का नाम तब्दील करने के लिए पार्लियामेंट के आइंदा सेशन में करारदाद लाने का फैसला किया है और पार्लियामेंट का ये सेशन 18 सितंबर को शुरू होगा, जो 22 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसमें भारतीय आइन में इंडिया का मतलब भारत में तरमीम की जाएगी और इसका नाम सिर्फ रिपब्लिक ऑफ भारत रखा जाएगा। यानी जहां जहां पर इंडिया का लफ्ज लिखा हुआ है उसे हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पर रिपब्लिक ऑफ भारत लिख दिया जाएगा। बात हम करेंगे जी भारत की और पाकिस्तान की। जी हाँ, मैंने बिल्कुल, आपने सही सुना, मैंने भारत कहा है। और बहुत से लोग आजकल ये भी बहस कर रहे हैं कि आखिर इंडिया कहते कहते अचानक से भारत क्यों, और उसकी रीजन एक ये भी बना कि भारत की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जब इनविटेशन बनाया अपना G20 के लिए डिनर का, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जी हाँ, तो इसके ऊपर कई लोगों ने एतराज किया, कई लोगों का कहना था कि जी ऐसा क्यों है। ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी कई लोगों ने जो है इसके ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शन किया, बड़ा एतराज किया। लेकिन बात सारी ये कि ये नाम तो मेरा ख्याल है काफी पुराना है और इंडिया कहने से पहले उसको, इंडिया को यानी कि भारत को, भारत ही कहा जाता था। मुसलमानों के नाम पर अगर बाबरी मस्जिद थी उसे शहीद कर दिया जाता है, मुसलमानों के नाम पर अगर कोई सड़क है तो उसका नाम तब्दील कर दिया जाता है, मुगलों के नाम पर अगर कोई इमारत थी तो उसका नाम हटा दिया जाता है। और उसके बाद जब अंग्रेज आए, उनकी हुकूमत हुई, तो फिर उन्होंने नाम इंडिया रख दिया। मगर लोग जो हैं वो, मुझे नहीं पता इस नॉन इशू को इशू क्यों बना रहे हैं। अगर पुराने नाम, बहुत से पुराने नाम जो है वो एक बार फिर जो है भारत में हमने देखा कई जगहों के नाम बदले गए, जिसमें कि इलाहाबाद को भी जो है वो प्रयागराज, और इसी तरीके से और कई नाम जो है चिन्हाए, और इस मद्रास को चिन्हाए, और कई दूसरे नाम चेंज किए गए। तो उसमें इतना मेरे ख्याल कोई इशू होना नहीं चाहिए। इंडिया का जो नाम है उसको तब्दील करने जा रहे हैं, जिसके बाद पूरे भारत के अंदर एक आग लग गई है और ऑपोजिशन ऐसा लगता है कि बहुत जल्द सड़कों पर आने वाली। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स, क्योंकि जो है वो इलाहाबाद और यानी कि प्रयागराज समझिए वहां से, और उसके साथ दिल्ली से आए थे, तो इस वजह से मेरे घर का जो माहौल था, मेरे घर में जो बातचीत होती थी, अक्सर जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई वो ज्यादातर हिंदी के वर्ड्स उसमें बहुत होते थे। तो मुझे इतनी कोई खास प्रॉब्लम या दिक्कत या परेशानी नहीं होती किसी उस जबान को समझने में। और साथ साथ मैंने ये भी देखा कि मेरे जो फादर थे, जो कि इलाहाबाद यानी कि बोले तो प्रयागराज, और प्रयागराज से आगे के पास एक टाउन है और उसका नाम है जी कड़ा। जी हाँ, वो कड़ा से थे, और मैंने उनको कभी भी ये नहीं देखा कि उन्होंने इंडिया बोला हो। वो हमेशा भारत ही बोलते थे। कहते थे, यानी अगर हम कोई भारत की न्यूज देख रहे हैं तो वो कहते थे कि भारत में ये हो गया, या भारत की कोई मूवी अगर हम देख रहे हैं तो जी भारत की मूवी आ रही है, या सॉन्ग है, व्हाटएवर, कोई भी बात अगर इंडिया या भारत को लेकर होती थी तो मेरे फादर हमेशा वर्ड भारत ही यूज करते थे, और मुझे उसमें कोई खास हैरत नहीं हुई, कोई खास परेशानी भी नहीं हुई। तो पार्लियामेंट के खत्म होने वाले सेशन में बीजेपी राज्यसभा के मेंबर है नरेश बंसल, उन्होंने भी आइन से इंडिया का लफ्ज खत्म करके भारत करने का मुतालबा करते हुए कहा था कि लफ्ज इंडिया नौ आबादियाती गुलामी की अलामत है और मुल्क के वज़ीर आज़म, सदर, नायब सदर को ले जाने वाले खुसूसी एयरक्राफ्ट का नाम भी भारत है। और अब तक पार्लियामेंट के सेशन का एजेंडा जारी नहीं किया गया था। ये बात सामने आ चुकी है कि भारत के सदर ने G20 वफ्द के लिए राष्ट्रपति भवन से इशाइये का जो दावतनामा जारी किया है, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख भी दिया गया है। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या है? इसके बाद हुआ यह है कि भारत के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं और एक इत्तेहाद बनाया, 26 जमाती इत्तेहाद जिसे कहा जा रहा है, और उसका नाम है इंडिया। उस इंडिया के इत्तेहाद से ये नरेंद्र मोदी इस कदर खौफजदा है कि उसने भारत की तमाम आइन की दस्तावेजात के अंदर इंडिया का लफ्ज ही हज़फ करवा दिया है और उसकी जगह पे भारत डलवा दिया है। तो इस पर इंडिया की जो अपोजिशन जमातें हैं, जिनमें कांग्रेस सर फहरिस्त और दीगर जो 26 जमाती इत्तेहाद है जिसका नाम ही इंडिया है, उसने इसकी शदीद मुखालफत करने का फैसला किया है और उन्होंने कहा जी कि हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे इंतहापसंद शख्स को टफ टाइम देंगे और देखते हैं कि वो कैसे इसका नाम तब्दील करता है। लेकिन चूंकि अक्सरियत बीजेपी की है तो शायद उनका एहतजाज जो है वो बेकार चला जाए। मुझे नहीं पता कि इस वक्त इंडिया में इतना हल्ला, इतना ज्यादा जो उधम मचा हुआ है, शोर मचाया जा रहा है खासतौर पे अपोजिशन की तरफ से, उसकी क्या वजह है? इसलिए कि भारत नाम तो हमेशा से था ही और अभी भी बहुत से लोग कहते हैं, तो उसमें इतना इशू बनाने की कोई मेरे ख्याल जरूरत नहीं थी। वो जो इंडिया उन्होंने बनाया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर, मेरे ख्याल है उसको जो है उसको थोड़ा हल्का करने के लिए या उसको जो है उसको एक टक्कर देने के लिए जो है वो इस वक्त मोदी जी की गवर्नमेंट ने सोचा कि नाम भारत वापस ही ले आया जाए, ताकि वो जो इंडिया उन्होंने बनाया है तो वो उधर ही उस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, शायद उनको टफ टाइम देने के लिए। खैर, ये मेरी एक सोच है, हो सकता है कि ये गलत भी हो सकती है बात, लेकिन भारत नाम जो है वो रखने में या भारत नाम पुकारने में या भारत को ऑफिशियली भारत
कहने में मेरा ख्याल है कि कोई हरज नहीं है। बहरहाल हम बढ़ेंगे आगे और हम आ जाएंगे जी कहाँ, तो पाकिस्तान। जी हाँ बिल्कुल, परवेज इलाही साहब जो कि इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं, उनको जो है वो जेल से रिहा किया गया और रिहा करने के बाद एक बार फिर पकड़ लिया गया। यानी कि यही तमाशे चलते जा रहे हैं कि जेल से छोड़ते हैं, उसके बाद उसी वक्त दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। अब क्या चाहते हैं ये लोग, इनका क्या इरादा है ये मालूम नहीं। केयर टेकर गवर्नमेंट इस वक्त आ चुकी है और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है उतनी ही निकम्मी और निखट्टू दिखाई दे रही है जितनी कि इससे पहले वाली गवर्नमेंट्स पाकिस्तान की रही हैं। अब अगर हम इंटीरियर मिनिस्टर साहब की बात करें, यानी कि सिंध में जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, जो कि एक रिटायर्ड फौजी बोले तो भाई लोग लगाए गए हैं, और उनका नाम है जी ब्रिगेडियर हारिस नवाज। जी हाँ, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जो हैं ये जी आजकल सिंध में जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और सिंध में यानी कि कराची और सिंध के बाकी इलाकों शहरों में जो है वो रोड क्राइम्स बहुत ज्यादा है। ये सभी लोग जानते हैं कि वहां पे आप आराम सुकून से ऐसे मोबाइल कान से लगा के रोड पे नहीं फिर सकते। आपका फौरन ही बैग स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग बहुत कॉमन है, बहुत आम है।